लेडी, हाँ बोलिए सर, क्या बात है? कहा कि जिस पेंटिंग को मैंने अभी बनाया है ये 30 सेकंड में, ये मामूली पेंटिंग नहीं, ये 50 लाख रुपए का है। सारी चाबियों में से एक चाबी है जो प्रैक्टिस की है। वो पहला कदम यूं रख देते कि ब्रिटेन के स्टेडियम में पहुंचता है जहां 25,000 का भीड़ लगा हुआ है और वहां पर सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी मौजूद। और जैसे ही वो पहुंचता फील्ड में, प्रैक्टिस उसकी उसी तरीका से जिस तरह से वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, वहां भी उसी तरीका से लेकर के जाता है। एक पर एक, 2, 3, 4 गोल जैसी मारे, तानाशाह खड़ा हो जाता है। हिटलर की आंखों में आंखें डाल करके ध्यानचंद ने कहा कि अगर बात मुझ तक रहती तो सही था, लेकिन अब बात देश पर आ गई है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। रफ्तार की दुनिया का शहंशाह, उसने सीधा सिंपल सा कहा, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. That is Bruce Lee. स्पेन एक जगह है, शायद आप लोग जानते होंगे। स्पेन 25 अक्टूबर 1881 एक इंसान का जन्म होता है जिसका नाम है पाब्लो पिकासो। नाम सुना? गजब का पेंटर। इतिहास के पन्ने में उनका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा हुआ, पाब्लो पिकासो का। 20 सेंचुरीज यानी कि 20वीं सदी के वो गजब के पेंटर थे और बेहतर पेंटर वो गुजरे। जब वो पेंटिंग किया करते थे, क्लियर, तो उनके पास से कोई आता था, गुजरता था, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही धुन में लगे रहते थे। क्या? वो उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। खाना पीना कोई मतलब नहीं, जब ख्वाहिश हुई तो खाएं और फिर लग गए किस धुन में? उसी प्रैक्टिस में। पाब्लो पिकासो का एक समय आता है, वो किसी ओकेजन्स पे जा रहे हैं और एक औरत टकराती है। बहुत फेमस स्टोरी है ये। एक औरत टकराई। जैसी वो औरत टकराती है, पाब्लो पिकासो को देखकर चौंक गई। कहा, सर यू आर पाब्लो पिकासो? उसने कहा, यस सर, आप बहुत फेमस है, मैंने आपका नाम सुना है, मैं आपकी बिग फैन हूं। कुछ मेरे लिए ऐसा कर दें आप, ताकि मैं अपने दोस्तों से जाकर के मिलूं तो ये बोलूं कि मैंने आज पाब्लो पिकासो से मुलाकात की। पाब्लो पिकासो कुछ नहीं करते, एक स्केच उठाते हैं और 30 सेकंड्स में एक ड्राइंग करते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, उस औरत के हाथ में। वो औरत एक्साइटेड होकर के थैंक यू बोलती और उसके बाद जाना शुरू करती है। जैसी जाने लगती, पाब्लो पिकासो बोलते हैं, रुको 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 रुको। लेडी, हाँ बोलिए सर, क्या बात है? कहा कि जिस पेंटिंग को मैंने अभी बनाया है ये 30 सेकंड में, ये मामूली पेंटिंग नहीं, ये 50 लाख रुपए का है। वो औरत, शी वॉज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, पूरी तरीके से स्पेल बाउंड हो पड़ी है। क्या सच में ये 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की है? उसे अभी भी विश्वास नहीं था। वो मार्केट में गई और बोलती है कि इसे पाब्लो पिकासो ने बनाया और ये क्या कीमत लगाते हैं? लोगों ने देखा तो कहा कि 50 लाख रुपए में देने के लिए तैयार। औरत को रात भर नींद नहीं आती। वो ये सोच में पड़ जाती कि गजब का 30 सेकंड में कोई 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना देता, क्यों ना ये स्किल्स को, ये कला को मैं सीख लेती और हर 30 सेकंड में 50 लाख 50 लाख 50 लाख बनाती चली जाती। वो पागल के तरह खोज रही है कि एक बार यहां पर पिकासो जी मिल जाए, यहां मिल जाए, वहां मिल जाए। अचानक एक दिन वो दिन आ गया कि उसे पता चला कि पाब्लो पिकासो वहां है और वो वहीं पहुंच गई
और कहा कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही औरत जिसे आपने पेंटिंग बना करके दिया था, 50 लाख रुपए आपने बताए थे। पाब्लो पिकासो ने कहा कि हाँ हाँ मैंने वो पेंटिंग बनाए हैं, मुझे पता, मैंने आपको दिए थे। कहा कि सर प्लीज ये कला मैं सीखना चाहती, आप मुझे बता दो कि ये कला कैसे आते, आप मुझे सिखा दो, ये स्किल्स मुझे दे दो, मुझे ये स्किल्स को सीखना। पाब्लो पिकासो ने कहा कि जिस पेंटिंग को मैंने आपको बना करके दिया था 30 सेकंड में, इसे बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत किए। हुआ यूं कि की टू सक्सेस, सारी चाबियों में से एक चाबी है जो प्रैक्टिस की है। सारा खेल प्रैक्टिस पर भी होता। यस या नो? जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे यकीनन सक्सेस आपको मिलेगी। और प्रैक्टिस गजब का दिखाया एक और है जिसका नाम है ध्यान सिंह। नाम सुना? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह ने भी गजब का प्रैक्टिस किया और भारत के लिए ओलंपिक्स मैच भी जीते। नेशनल हॉलीडे जो हॉकी का जो मनाते, उन्हीं के नाम पर मनाते। ध्यानचंद की एक खासियत यह थी कि वो आर्मी में थे। पता चला कि भारत की मैच होने वाली ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन। और उस वक्त का सबसे बड़ा जो तानाशाह था, जो हिटलर, वो भी जीवित था। उसने कहा कि मुझे अपने देश के लिए जीतना। और वो क्या है? एक आर्मी में एक सूबेदार। वो पहला कदम यूं रख देते कि मैं खेलूंगा हॉकी, और वो चले जाते सुबह सुबह प्रैक्टिस करने। लोगों ने पूछा ध्यान सिंह कहां है? जवाब मिला कि वो हॉकी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोपहर हो गए। फिर लोगों ने पूछा ध्यान सिंह कहां? लोगों ने फिर से जवाब दिया कि जो ध्यान सिंह है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम हो गया। पूछा अब कहां है? फिर से जवाब यही आया कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। रात हो गया। ध्यान सिंह अब कहां? प्रैक्टिस कर रहे हैं। गजब का हाल है। प्रैक्टिस के अलावा और भी तो जिंदगी है ना, कि नहीं है? लेकिन बार बार जब सुना जा रहा है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, चंद दिन जब गुजर जाते हैं तो लोगों ने कहा कि अरे दिन में तो ठीक है, रात में ये कैसे प्रैक्टिस करता, चलो एक बार देखता। और लोग आ गए देखने। किसे? ध्यान सिंह को। और ध्यान सिंह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतना ज्यादा मशहूर प्रैक्टिस में है कि उस बंदे को वो नहीं दिख रहा है कि कोई मुझे देखने आया है। और जो स्टिक से जो बॉल लेकर के जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो इस तरह से माहिर हो गया कि एक बॉल दूसरे बॉल में चिपक चिपक करके चल रहे हैं। जिस तरह का वही कहावत, एक बॉल बोल रहा हो स्टिक को कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, स्टिक बोल रहा है बॉल को कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। और वो दोनों एक तरह से पूरा सटे 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 एकदम। लोगों ने देखा कि चांदनी रात में प्रैक्टिस कर रहा है। ध्यान सिंह अभी तक प्रैक्टिस में मशहूर है। अभी तक ये नहीं देखा कि कोई मुझे देख रहा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस में ही मशहूर है। चांद की रोशनी देखी? चांदनी रात, उसमें उजाले होते, यस या नो? और उस उजाले की जो रोशनी जो थोड़ी बहुत जो आ रही है, उसी रोशनी में वो प्रैक्टिस कर रहा है। लोगों ने कहा कि इसका नाम ध्यान है और चांदनी रात की रोशनी में कर रहा है, तो क्यों ना इसे नाम ध्यानचंद रख दिया जाए। और ध्यान सिंह से उस वक्त सुनहरे अक्षरों में उसका नाम ध्यानचंद पड़ गए। क्या पड़ गए? ध्यानचंद। और ध्यानचंद से उस वक्त से वो मशहूर हुए। और फिर एक दिन वो वक्त आता कि ब्रिटेन के स्टेडियम में पहुंचता है, जहां 25,000 का भीड़ लगा हुआ है, और वहां पर सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी मौजूद। और जैसे ही वो पहुंचता फील्ड में, प्रैक्टिस उसकी
उसी तरीका से जिस तरह से वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था वहां भी उसी तरीका से लेकर के जाता है। एक पर एक, 2, 3, 4 गोल जैसी मारे, तानाशाह खड़ा हो जाता है। हिटलर वो शख्स जिसको जान लेने में जरा सा भी हिचकिचाता नहीं था किसी को, वो फौरन कत्ल कर देता था। कहा कि ये ध्यानचंद ऐसे कैसे खेल रहा है, और लोगों ने उसके तरफ देखना शुरू कर दिया, ध्यानचंद की तरफ। और ध्यानचंद की वही तरीके, जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा था, ग्राउंड को भी वो वही समझ रहा था कि ये भी मेरा प्रैक्टिस का घर, और एक पर एक मारे जा रहा है गोल। हिटलर ने फिर से कहा कि इसको पकड़ो और इसके स्टिक में चेक करो कहीं चुंबक तो नहीं लगाया। और लोग गए, जाकर के उसके स्टिक को तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और जब छोटे छोटे टुकड़े किए तो चुंबक का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला। और जब नहीं मिलता तो फिर हिटलर कहता कि इसे अब अपने देश का स्टिक दो, अब कैसे खेलता वो देखता। लेकिन उसके प्रैक्टिस इतने जबरदस्त थे कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि किस देश के स्टिक हैं, और फिर उसी रफ्तार के साथ खेलता और एक 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 कर करके मैच को उसने जिता दिए और अकेला 15 गोल मारा। कितने? टोटल 15। और भारत को ओलंपिक्स में मैच भी जिताया जिसका नाम ध्यानचंद था। तानाशाह हिटलर मैच जब हार गया, अंदर से गुस्सा आया, बोला कि जाओ ध्यानचंद को बुला करके लाओ। केबिन में ले करके आए गए और ध्यानचंद से पूछा कि तुम क्या करते? कहा कि मैं अपने देश का एक आर्मी सिपाही हूं सर, और मैं ये देश के लिए ही खेलता हॉकी। हिटलर ने कहा कि तुम एक सूबेदार हो, एक आर्मी हो, एक मामूली इंसान हो, तुम वो डिजर्व नहीं करते। तुम्हें ऐसा होना कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम आओ हमारे देश के लिए खेलो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे देश ने अब तक नहीं दिया। हिटलर की आंखों में आंखें डाल करके ध्यानचंद ने कहा कि अगर बात मुझ तक रहती तो सही था, लेकिन अब बात देश पर आ गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा देश मेरे लिए क्या करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे देश मेरे लिए क्या करेगा, मैं देश के लिए क्या करूंगा यह फर्क पड़ता, और मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा। और यह कहते हुए हिटलर के आंखों में आंखें डालकर चला आया। और फिर उसके बाद भारत ने भी उसे मेजर का पोस्ट दिया। अब वो मेजर ध्यानचंद कहलाते। दैट इज प्रैक्टिस। You don't practice, you don't deserve anything. If you don't deserve, अगर आपके पास प्रैक्टिस की पावर है तो one of the best key to success, practice. If you don't practice, you don't deserve to win. अगर आपके पास प्रैक्टिस करने की सलाहियत नहीं, आपके पास प्रैक्टिस का नहीं हुनर, आप डिजर्व नहीं करते जीतने का भी। और इसी को डिफाइन किया ब्रूस ली। नाम सुना कभी ब्रूस ली का? रफ्तार की दुनिया का शहंशाह। उसने सीधा सिंपल सा कहा कि मुझे डर नहीं लगता कि जिसने 10,000 मर्तबा प्रैक्टिस किया हो एक अलग अलग एंगल से, मुझे लेकिन उन सब से डर लगता जिसने एक एंगल को 10,000 मर्तबा प्रैक्टिस किया हो। यानी कि जब वो पढ़ेंगे तो इंसान उठेगा नहीं, उड़ जाएगा। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. That is Bruce Lee. ये ब्रूस ली ने बताया। आप भी
प्रैक्टिस के पावर को समझें।